बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ। घर में रखा तवा कितनी बरकत लेके आता है, अगर औरतों को पता चल जाए तो रोजाना इसके साथ ये काम करें। काले रंग का तवा दौलत की काली आंधी लेके आएगा। बात सिर्फ इतनी है, कुछ मेरी प्यारी बहनें हैं, उनको कुछ ऐसी बातें हैं जो कि राज की पता नहीं है। अगर उनको पता चल जाए तो वो कोशिश करेंगी अपने घर में ये काम ना करें, जो घर में बेबरकती लेके आता है, जिसमें घर में नहूसत छा जाती है। और आपको पता है, जिस घर में नहूसत छा जाए उस घर में कुछ नहीं होता, उसमें बेबरकती रहती है और उसमें लड़ाई झगड़े उस घर में होते हैं। तो आपके घर में रखी हुई चीज अगर आप उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल ना करें तो आपको पता है कि किसी भी काम से किसी भी वक्त कोई भी मुश्किल आ जाती है। जैसे कि हमारे घर में कुछ तवे जो होते हैं लोग उल्टा करके इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये भी नहुसत की शामिल है। कुछ औरतें उल्टे तवे बाजार से लेके आती हैं, तो वो कोई और बात है, क्योंकि उनको आदत है वहां रोटी पकाने की। तो ये उल्टा जान के नहीं रखती हैं, क्योंकि उसकी शेप वैसी ही होती है। तो घर में जो सीधा तवा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर इस तरह का तवा आपके पास है तो वो कहीं से उसको क्या कहते हैं बल पड़ गए हैं, टूट गया है, तो वो टूटा हुआ तवा इस्तेमाल करती हैं। तो क्या होता है कि उससे घर में बेबरकती आती है। कुछ तवा खराब हो जाता है तो उसको नोचती रहती हैं, तो उससे घर में बेबरकती आ जाती है। आप छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें, मगर आपको एक वज़ीफ़ा बताते हैं। वज़ीफ़ा बताने से पहले कुछ आपको ऐसी बातें बताते हैं, जो कि घर में नहुसर लेके आती हैं, घर में बेबरकती रहती है, घर में दौलत नहीं होती और घर की कमाई में बरकत का कोई नामो-निशान नहीं होता। और बहनें कहती हैं कि हमारे घर में पैसे कहाँ आए, कहाँ गए, हमें पता नहीं चला। घर में एक दौलत का जो है अंबार नहीं है, घर में दौलत नहीं है। तो जब आप घर में ये तवे का काम करेंगे, रोटी पकाते वक़्त एक वज़ीफ़ा आपको बताएँगे, तो आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, आपके घर में दौलत ही दौलत होगी। बाज़ बहनें जो होती हैं वो तवे को उल्टा करके सीधे तवे को रख देती हैं, जो कि गलत बात है। तवे को हमेशा सीधा और दीवार के साथ लगाना चाहिए। और उसके बाद आप में से कुछ बहनें ऐसी हैं, क्योंकि तवा भी तो बर्तनों का हिस्सा है, तो इसको धोती नहीं है। कुछ औरतें तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन, और कुछ औरतें तो बाज़ औक़ात 15 दिन के बाद तवे को धोती हैं, जो कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि तवा भी बर्तनों का हिस्सा है। 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, 2 दफ़ा करें, चाहे 3 दफ़ा करें, चाहे 4 दफ़ा करें, आपने तवे को उसके साथ-साथ धोना है इस्तेमाल करते हुए। और रोटी पकाते हुए आपने एक वज़ीफ़ा करना है तवे के ऊपर। और रोटी अपने घर में आप कोशिश करें एक अज़ाफ़ी बनाया करें। जैसे ही अपने घर की छत पे, मुंडेर पे आपने रोटी डाली परिंदों के लिए, तो वो परिंदे आपके लिए दुआ करेंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, क्योंकि एक इज़ाफ़ी रोटी पकाना कोई मुश्किल बात नहीं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए आते हैं वज़ीफ़े की तरफ। जब आपने तवे को अच्छे से धो लिया है, तो आपने तवे को सीधा करके जब रोटी पकानी है, तो आपने रोटी बेलते हुए तवे के साथ आपने मुसलसल रोटियाँ जितनी भी बनानी है, आपने अल्लाह ताला का बाबरकत नाम जो है उनका वज़ीफ़ा करना है, तो आपके घर में दौलत की अंबार लग जाएगी। आपकी 7 नस्लें बैठ के खाएँगी, आप देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत हो गई है। तो वज़ीफ़ा बहुत ही आसान है, जो कि आपको बताने लगे हैं। वज़ीफ़ा है या अल्लाहु या गनी या मुगनियु। आपने ये वज़ीफ़ा मुसलसल पढ़ते रहना है जब तक आपकी रोटियाँ जितनी भी चाहे आप पकाते हैं, तो आपने ये वज़ीफ़ा मुसलसल करते रहना है। आप खुद देखेंगे आपके घर में दौलत के अनबार लग चुके हैं, आपके घर में बेबरकती खत्म होगी, आपके घर से नहूसत खत्म होगी और दौलत ही दौलत आपके घर में आ गई। आपकी सारी मुश्किलात आसान है, आपको रिज़्क़ में बरकत हो रही है। तो आप लोगों ने, मेरी प्यारी बहनों ने, ये काम ज़रूर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अल्लाह ताला के प्यारे 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं करूँगी आपके कमेंट का इंतज़ार। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।